राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। पाप मोचनी एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत, नियम और उपाय, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2023 में पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप का नाश करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा का व्रत का फल नहीं मिलता। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। कोई व्रत या उपवास वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से रखा जाता है। इसका मूल उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से मन और आत्मा को नियंत्रित रखना है। अभी जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है, क्या इस व्रत का करने से हमें क्या फल मिलता है। व्रतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। सबसे बड़ी भगवान ने एकादशी का व्रत बताया है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत शनिवार 18 मार्च को रखा जाएगा। इस माह में जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त अब भक्तों जान लेते हैं। इस साल पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च 2023 शनिवार को मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 मार्च रात 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च सुबह 11:13 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को ही रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदय तिथि को ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। तिथि में उदय तिथि का बहुत महत्व है। इस व्रत का पारण 19 मार्च को होगा। पारण का समय 19 मार्च को सुबह 6:27 से 8:07 पर होगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो अपना पारण आप द्वादशी में ही 8:07 तक कर ले। अभी जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के नियम। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलहारी। इसमें अनाज नहीं खाया जाता है, तो आप फलाहार से रख सकते हैं। निर्जल सबसे उत्तम है, लेकिन आपको कोई स्वास्थ्य की परेशानी है या आप नहीं रह सकते निर्जल, तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। जलीय व्रत, निर्जल व्रत पूर्ण रूप से सेहतमंद या फिर जलीय व्रत भी सिर्फ जल पी के भी रखा जाता है। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से सेहतमंद व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी से ये शुरू हो जाता है एकादशी का व्रत। एकादशी को सुबह श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर अगर रात्रि जागरण करके श्री हरि की उपासना की जाए तो हर पाप का प्रायश्चित हो जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन ही करें, जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। अभी आते हैं पाप मोचनी एकादशी पे क्या उपाय हम करें। प्रातः काल स्नान करके एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दें और केले के पौधे में जल डालें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद श्री भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। श्री हरि के मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मंत्र होगा ओम हरे नमः या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। निर्धन को अन्न का दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। आइए अब जान लेते हैं एकादशी की कथा के बारे में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से ये प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के भवात्मक रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का विमोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा कि हे नरपति,
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देव इंद्र या अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी विवाहावस्था में थे और काफी हष्टपुरुष थे। उन्होंने योगोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ ज्ञान न रहा और वह काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आप मुझे बहुत समय हो गया था, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उसे अप्सरा को एक काल का रूप समझने लगा। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुरकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिचासनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिचासनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, तो अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिचासनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अंत्यत गलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिचासनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिचासनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इसे पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा में पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिचासनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर स्वरूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई।
लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, श्रवण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अगर ये पाप दोबारा न करने की वचन दिया जाए भगवान को। और अंत में सर्वलोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी एकादशी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आप भी ये कथा व्रत करें या ना करें, ये कथा जरूर सुने। राधे राधे, जय श्री हरिदास।